रूपी स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। वेरी गुड। प्रत्येक मंगलवार को हम ये क्लास लेंगे और हर एक क्लास में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। और इस जो मंगलवार का टॉपिक जो है वो है हमारा पारस्परिक संबंध। क्या नाम है टॉपिक का? और ये मॉडल 3 है और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में IPR, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। दो या दो से अधिक लोगों के बीच, कोई भी दो हो सकते हैं व्यक्ति के बीच, करीबी या लंबी अवधि के लिए एक ऐसा संबंध जो दोनों में एक प्रगाढ़ता बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारस्परिक संबंध। और ये पारस्परिक संबंध हमारा कहां से शुरू होता है? परिवार से, विद्यालय से, व्यवसाय से, दोस्ती से, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे को पारस्परिक संबंध बनाते हैं। और पारस्परिक संबंध में क्या है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक क्लास 10th में है हीरा मोती। कौन है जी हीरा मोती? हम किसको बोलते हैं? एक तो अनन्या को बोलते हैं और तरन्नुम को बोलते हैं। तो इन लोगों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक अच्छा पारस्परिक संबंध है। उसी तरह सारे लोगों के बीच भी है। इस पारस्परिक संबंध में दो टर्म हमेशा याद रखो, एक है समानुभूति और एक है सहानुभूति। किसी को मालूम है समानुभूति किसको कहते हैं या सहानुभूति किसको कहते हैं? दोनों देखने में एक जैसा है। एक को हम बोलते हैं इम्पैथी, एक को बोलते हैं सिंपैथी। समान अनुभूति को तोड़ के पढ़ो, समान अनुभूति। अगर तुमको लगता होगा कि सर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आते तो तुमको जैसा फीलिंग लगेगा वैसा ही, उसी को हम लोग बोलेंगे समान अनुभूति, समानुभूति, इम्पैथी। लेकिन अगर कोई भीख मांग रहा है या कोई गिर के चोट लग गया है तो हमारा उसके प्रति सहानुभूति रहता है, हम लोग सिंपैथी दिखाते हैं। तो इस मॉडल में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा स्टोरी है कि रीना एक लड़की है, वो हमेशा शाम में खेल कर आती है और शाम में खेलने के बाद आने से, और उसका भाई का नाम पिंटू है, वो भी आता है शाम में ही। लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं? किसको डांटते हैं? रीना को डांटते हैं। तो रीना बोलती है कि आप हमी को क्यों डांटते हैं, आप पिंटू को क्यों नहीं डांटते हैं? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि पिंटू एक लड़का है, इसलिए उसको हम नहीं डांटते हैं। तो क्या ये सही है? क्या होना चाहिए? इसके लिए बताया गया है, एक टर्म है OLA। O का मतलब होता है ऑब्जर्व, L का मतलब होता है लिसन, A का मतलब होता है आस्क। ऑब्जर्व, कल हम लोग देखेंगे कि रीना की क्या कंडीशन है। फिर लिसन, उसकी बातों को सुनेंगे हम। उसकी बात को सुनने के बाद ही हम पूछ सकते हैं कि तुमको इतना लेट क्यों हुआ। तो ये एक टर्म है ऑब्जर्व, लिसन और आस्क। हमें सबसे पहले देखना होगा, सुनना होगा, उसके बाद उसको हम लोग पूछेंगे। तो इस में हम लोग इस मॉडल में इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक मंगलवार को ये जो 4 है गर्ल्स और ये 4 बॉयज है, ये आप लोग को बताएंगे कि आज कौन सा मॉडल है, हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है? तो इंटर पर्सनल रिलेशनशिप का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? क्या हुआ? IPR। ठीक है? तो हम लोग इस तरह से ये काम करेंगे। और ये पूरा का पूरा मॉडल किसके ऊपर डिपेंड है? स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड है। और जितना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा उतना हम स्कूल में रोज आ सकते हैं, अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।